हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की, जो कि आपके सीबीएसई टर्म 1 की एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। और यहाँ पर मैं सिर्फ आपको क्वेश्चंस के सॉल्यूशन नहीं कराऊंगा, साथ में मैं आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट दूंगा जिसकी हेल्प से आपके अदर क्वेश्चंस भी बहुत ईजिली यहाँ पर बनने वाले। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा सो दैट कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके एंड मैक्सिमम क्वेश्चन को आप एग्जाम के अंदर में अटैम्प्ट कर सकें एंड फुल मार्क्स को स्कोर कर सकें। तो आज का ये क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन क्या बोलता है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 कूलम ऑफ चार्जेस। एक कूलम चार्ज के अंदर में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। हमको यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं। तो ये जो क्वेश्चन है आपका ये रिलेटेड है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मीनिंग क्या होता है? क्वांटाइजेशन ये बोलता है कि किसी भी बॉडी के ऊपर अगर कोई चार्ज है Q, तो ये हमेशा क्या होगा, इंटीजर मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। एलिमेंट्री चार्ज को हम क्या बोलते हैं, ई से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। मीन्स एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज है उसके इंटीजर मल्टीपल में ही टोटल चार्ज किसी भी बॉडी के ऊपर होता है। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू कितना हुआ हमारे पास N, यहाँ से N इज इक्वल टू कितना होता है, चार्ज अपॉन में E। नाउ हमारे क्वेश्चन में हमको Q इज इक्वल टू कितना बोला है, 1 कूलम। चार्ज कितना दिया है, 1 कूलम, तो यहाँ पर वैल्यू पुट किया 1 कूलम। E जो होता है इसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री चार्ज, एंड E की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये कौन सी आपका मैग्नीट्यूड की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पर पुट करता हूँ तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 10⁻19 जब ऊपर जाएगा, -19 जब ऊपर जाएगा तो हो गया प्लस का 19, अपॉन में कितना बचा 1.6। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 10 इंटू 10⁻18 डिवाइडेड बाय 1.6। नाउ सिंपल है, 10 को अगर आप 1.6 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आपका अप्रॉक्सीमेटली 6 आएगा इंटू 10⁻18। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर होने वाला है वो कौन सा है, ए वाला, जिसमें क्या है 6 इंटू 10⁻18। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोलता है द फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज। फोर्स पर यूनिट चार्ज को क्या कहा जाता है उसको हमको देखना है। ऑप्शन हमारे पास दे रखा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक करंट। तो देखिए फोर्स पर यूनिट चार्ज का मतलब क्या है, F डिवाइडेड बाय Q नॉट। ठीक है, और F बाय Q नॉट को हम लोग बोलते हैं क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड। थोड़ा सा हम लोग इसके क्वेश्चन के और डिटेल में जाते हैं सो दैट यहाँ से हमारे मल्टीपल क्वेश्चन बन सकते हैं। लाइक आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट को पूछा जा सकता है। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर कूलम। ठीक है, साथ में हम लोगों को यहाँ पर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा जा सकता है। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है आपका, mL/t-2 अपॉन में चार्ज। चार्ज देखिए क्या होता है, Q इज इक्वल टू होता है करंट इंटू टाइम। ठीक है, तो करंट का डायमेंशन होता है A और टाइम का होता है T, तो चार्ज का होता है आपका A इंटू टी। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, mL/t-3 इंटू A माइनस। ये इसका क्या हो गया आपके पास, डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। यहाँ पर हमसे फ्लक्स के बारे में ही पूछा जा सकता था कि फ्लक्स क्या होता है। फ्लक्स को हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds। इलेक्ट्रिक फील्ड का जब हम लोग इंटीग्रेशन निकालते हैं, एरिया इंटीग्रेशन निकालते हैं, तो यहाँ पर जो टर्म आती है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लक्स। फ्लक्स की अगर हम यूनिट की बात करें तो देखिए E यहाँ पर क्या है, न्यूटन्स पर कूलम। ठीक है, इंटू एरिया। एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन कूलम इनवर्स मीटर स्क्वायर। डायमेंशनल फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो देखिए E का भी हम लोगों ने निकाला, कितना होता है mL/t-3 A-1 इंटू में एरिया। एरिया के लिए क्या होगा, L⁻²। तो ये हो जाता है आपका mL3T-3 A-1। तो देखिए इस तरह से जब भी हम कोई क्वेश्चन को सॉल्व करें तो हम एनालाइज करें कि उसके जो बाकी टर्म्स है, ठीक है, उसका क्या यहाँ पर सिग्निफिकेंस है और उनसे रिलेटेड चीज़ों को भी हम लोग पढ़ें। इस तरह से अगर आप अपना स्टडी करते हैं तो यहाँ से आप मैक्सिमम टॉपिक्स को कवर कर पाएंगे और मैक्सिमम चीज़ों को यहाँ पर आप कवर कर पाएंगे। चलिए अभी इतना अपन देख ही रहे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अपन V से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। तो इसकी यूनिट पर अगर हम लोग जाते हैं तो वर्क डन की होती है जूल और चार्ज की होती है आपकी कूलम, जूल पर कूलम। इसको हम लोग वोल्ट भी बोलते हैं। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला अगर हम इसका देखने जाते हैं तो जूल मींस वर्क, वर्क का होता है mL/t-2 mL/t-2। ठीक है, डिवाइडेड बाय चार्ज, चार्ज का कितना हो गया 80। तो यहाँ से देखिए पोटेंशियल का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना आ गया, mL⁻2 T⁻³ A⁻1। ठीक है, इस तरह से निकालेंगे। सेम वे में इलेक्ट्रिक करंट को देखा जाए तो करंट इज सिंपली इज इक्वल टू चार्ज अपॉन में टाइम। ठीक है, तो इस तरह से देखिए हमने 4 यहाँ पर कॉन्सेप्ट को एक ही क्वेश्चन के अंदर डील करा। इससे रिलेटेड हम लोगों की क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं, इन सभी की यूनिट्स हमसे पूछी जा सकती है, इन सभी का डायमेंशनल फॉर्मूला हमसे पूछा जा सकता है। तो जब भी हम कोई क्वेश्चन को करें तो उसकी यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूले पे हम लोग केयर करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। 2 point charges placed in a medium of dielectric constant 5 are at a distance r between them experience a force F, the force between them in vacuum will be। चलिए अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर। ये
कूलम्ब्स इनवर्स स्क्वायर लॉ के ऊपर क्वेश्चन है यहाँ पर। तो कूलम्ब्स का जो लॉ होता है वो एक्चुअल में होता क्या है, पहले मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। लेट्स से कि हमारे पास दो चार्जेस है और इनके बीच का सेपरेशन कितना है आर। तो कूलम्ब्स का जो लॉ होता है वो हमको इन दोनों के बीच में फोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो एज पर द कूलम्ब्स लॉ, फोर्स बिटवीन दीज टू चार्ज इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के Q1 Q2 अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर। ये अपने पास यहाँ पर क्या होता है फॉर्मूला। ये फॉर्मूला फोर्स का कब होता है, जब इन दो चार्जेस को हमने किसी एक मीडियम में रखा जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है K। अगर हम लोगों ने इसको किसी वैक्यूम के अंदर रखा होता तो वैक्यूम के अंदर में फोर्स का फॉर्मूला होता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में कितना आर स्क्वायर। अब देखिए उसने क्वेश्चन क्या बोला है कि अगर हम दो पॉइंट चार्जेस को प्लेस करते हैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम में, ठीक है, जिसका डिस्टेंस कितना है आर है, तो वो एक्सपीरियंस करेगा एफ फोर्स। मींस ये जो एफ एम की वैल्यू उसने कितना बोला है, एफ बोला है। और हमको बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स व्हेन इट इज प्लेस्ड इन वैक्यूम। अगर हम इसको वैक्यूम में प्लेस करें तो फोर्स कितना होगा। ठीक है, सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है। इस एक्सप्रेशन में से अगर हम के का इस तरफ इंटू कर दें तो यहां पर देखिए क्या बचेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में कितना आर स्क्वायर इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ एफ। नाउ ये जो पूरी वैल्यू है इसको हम क्या बोल सकते हैं, फोर्स इन अ वैक्यूम। तो फोर्स इन अ वैक्यूम इज सिंपली इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ फोर्स इन अ मीडियम। सो के कितना था आपके पास 5, तो आंसर कितना हो गया आपका 5 इंटू एफ। तो 5 गुना ज़्यादा यहाँ पर क्या हो जाएगी, फोर्स आपकी होगी वैक्यूम में। तो वैक्यूम के अंदर फोर्स मैक्सिमम होता है। जैसे जैसे हम लोग मीडियम को चेंज करते हैं फोर्स का वैल्यू क्या होता है, चेंज। इस फॉर्मूले से आप देख सकते हैं कि जो मीडियम का कांस्टेंट है ये डिवाइड में आ रहा है। डिवाइड में आ रहा है अगर मतलब इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने किसी चार्ज को वैक्यूम में रखा और उसके ऊपर लगने वाला फोर्स कितना था एफ, तो जब मैं इसको मीडियम में रखूंगा तो फोर्स डिवाइड हो जाएगा किससे, के से। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। सैंपल क्वेश्चन पेपर जो है आपका, उसका क्वेश्चन यहाँ पर हम लोगों ने उठाया। नाउ अब थोड़ा सा एक अच्छा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन इन्वॉल्व होने वाला है बेस्ड ऑन कूलम्ब्स लॉ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 charges 1 microcoulomb 1 microcoulomb and 2 microcoulomb are kept at the vertices of ABC of an equilateral triangle ABC of side 10 cm respectively. The resultant force on charge at C is। क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है कि एक आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका साइड कितना है आपका पास 10 सेंटीमीटर है। इसकी जो 3 वर्टाइसेस है उसके ऊपर 1 कूलम 1 माइक्रोकूलम और 2 माइक्रोकूलम का चार्ज यहाँ पर प्लेस किया है। उसने क्या कहा है, जो सी वाला वर्टाइसेस है इसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स हमको निकालना है। तो ये कूलम्ब्स लॉ एंड रिजल्टेंट ऑफ फोर्स का क्वेश्चन है। देखते हैं यहाँ पर कैसे होगा। सबसे पहली चीज देखिए यहाँ पर नेचर ऑफ चार्जेस क्या है। सारे चार्जेस आपके पॉजिटिव नेचर के एंड सेम टाइप के जो चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल। मीन्स ये पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल। तो अस इस सी पॉइंट के ऊपर एक ही वजह से जो लगने वाला फोर्स है वो कौन सी डायरेक्शन में आएगा, बाहर की डायरेक्शन में। लेट कॉल दिस FAC। ठीक है, एंड ये जो बी पॉइंट है, बी पर जो चार्ज है ये पॉजिटिव, सी पर जो चार्ज है पॉजिटिव। पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो यहां पर जो फोर्स आएगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, FBC। दोनों के बीच अगर मुझे एंगल निकालना है तो एंगल देखिए यहां पर कितना होगा, ये जो एंगल है आपका, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल कितना होता है, 60 डिग्री। तो ये एंगल भी कितना हो गया आपके पास, 60 डिग्री। अब देखिए हमारे पास हमको क्या निकालना है, FBC और FAC की वैल्यू निकालना है और उसके बाद हमको यहाँ पर क्या करना है, रिजल्टेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेशन होगा, देखिए फोर्स बिटवीन एनी टू चार्ज इज गिवन बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर देखिए चार्ज की वैल्यू हमको कितना दे रखा है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ FAC के लिए। तो देखिए FAC जब हम कैलकुलेट करने जाएंगे तो एक चार्ज की वैल्यू है 1 माइक्रोकूलम और एक चार्ज की वैल्यू है 2 माइक्रोकूलम। FBC जब कैलकुलेट करने जाएंगे तो एक चार्ज की वैल्यू है 1 माइक्रोकूलम, दूसरे चार्ज की वैल्यू है 2 माइक्रोकूलम। मीन्स दोनों में चार्ज की वैल्यू क्या है, सेम है। डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो देखिए ये वाला जो डिस्टेंस है ये भी कितना है, 10 सेंटीमीटर है और ये डिस्टेंस भी कितना है, 10 सेंटीमीटर। इट मीन्स डिस्टेंस भी क्या है, इक्वल है दोनों केस में। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, कांस्टेंट। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो FAC एंड FBC दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, इक्वल। ठीक है, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लेते हैं। तो FAC का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना आएगा, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। ए पर जो चार्ज है उसकी वैल्यू कितनी, 1 माइक्रोकूलम। तो 1 × 10⁻⁻6 माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6। एंड सी पर जो चार्ज है उसकी वैल्यू कितनी, 2 माइक्रोकूलम। तो 2 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है इनके बीच में, 10 सेंटीमीटर। इस सेंटीमीटर को अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूं तो 10 × 10⁻²। जब भी हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 10⁻² का इंटू करते हैं। नाउ इसको यहाँ पर पुट किया, इसका स्क्वायर किया तो 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100। 10⁻² का स्क्वायर कितना हुआ, 10⁻⁴। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं जरा, देखिए 10⁻⁴ से कैंसिल हुआ तो 10⁻² बचा।
ठीक है। यहाँ पर देखिए कितना है आपके पास 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ पुट किया, इंटू में देखिए यहाँ पर कितना बचा आपके पास 2 × 10⁻, टोटल देखिए माइनस कितना है यहाँ पर 8, अपॉन में कितना है यहाँ पर 100। तो 10⁻⁻8 से 10⁹ को कैंसिल किया तो बचा कितना 10, एक 10 से एक 10 को कैंसिल किया, 9 × 2 कितना बचा 18, 18/10, आंसर कितना आ रहा है देखिए आपका 1.8 न्यूटन। इसका मतलब क्या है कि ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स दोनों का वैल्यू कितना है 1.8 न्यूटन। अभी हमको इन दोनों का क्या निकालना है, रिजल्टेंट, क्योंकि हमको क्या फाइंड आउट करना है, नेट फोर्स। तो रिजल्टेंट देखिए कैसे फाइंड होगा, FAC इज इक्वल टू कितना 1.8 न्यूटन, FBC इज इक्वल टू कितना 1.8 न्यूटन, और दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना है 60 डिग्री। तो यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जब भी हमारे पास कोई दो वेक्टर से A एंड B एंड दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा है तो इनका जो रिजल्टेंट होता है R वो होता है A² + B² + 2AB cos थीटा। सेम चीज़ यहाँ पर भी है, दो फोर्सेस है आपके पास, ये जो दोनों फोर्सेस हैं आपकी, ये क्या एक वेक्टर क्वांटिटी, इनके बीच का हमको एंगल दिया है। तो यहाँ पर सेम चीज़ हम लोग अप्लाई करते हैं, तो रिजल्टेंट फोर्स विल बी इक्वल टू FAC² मीन्स 1.8 का स्क्वायर प्लस FBC² मीन्स 1.8 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ FAC इंटू FBC। तो 1.8 इंटू 1.8 विल बी इक्वल टू 1.8 का स्क्वायर, इंटू में आएगा आपका cos 60 डिग्री। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो यहाँ पर देखिए कितना हो गया 1.8 का स्क्वायर प्लस 1.8 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1.8 का स्क्वायर इंटू 1/2। 1/2 से 2 कैंसिल हुआ, तो यहाँ पर देखिए कितना बचा 3 टाइम्स ऑफ 1.8 का स्क्वायर, 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो यहाँ पर 1.8 का स्क्वायर रूट के बाहर हुआ, इंटू में क्या है √3, √3 इज इक्वल टू 1.732। इसका जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो वैल्यू निकल कर आएगी आपकी अप्रॉक्सीमेटली 3.12 न्यूटन। तो अगर हम ऑप्शन वाइज यहाँ पर जाते तो ऑप्शन डी इसका क्या होने वाला है, करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा हमको वेक्टर का यहाँ पर नॉलेज होना चाहिए। जब भी कोई दो वेक्टर है उनके बीच में अगर एंगल थीटा है तो यहाँ पर इनका रिजल्टेंट होता है √A² + B² + 2AB cos थीटा। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड्स में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स के अंदर में भी, तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं MCQ पेपर के अंदर में भी। ठीक है, कैलकुलेशन इतना टफ नहीं था, थोड़ा सा आपको स्पीड पर यहाँ पर फोकस करना होगा ताकि आप इजीली कैलकुलेट कर पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज के इस लेक्चर का हम लोग लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखने वाले हैं। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ अ चार्ज 0.2 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ अ चार्ज -0.4 माइक्रोकूलम इन द एयर इज 0.4 न्यूटन। द डिस्टेंस बिटवीन देम विल बी। तो क्वेश्चन अगेन यहाँ पर आपके पास क्या है, कूलम्ब्स लॉ के ऊपर बेस्ड है। हमको देखिए गिवन क्या है, एक चार्ज है, एक स्मॉल स्फीयर है जिसके ऊपर चार्ज कितना है आपका 0.2 माइक्रोकूलम। तो इसको माइक्रो को मैंने कन्वर्ट किया यहाँ पर। ठीक है, सिमिलरली सेकंड चार्ज है, उसके ऊपर वैल्यू कितनी जी माइनस का 0.4 माइक्रो, माइक्रो मीन्स 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है, नाउ दोनों के बीच में लगने वाला हमको फोर्स गिवन है विच इज इक्वल टू 0.4 न्यूटन, और हमको इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए कि एक चार्ज आपका पॉजिटिव, एक चार्ज नेगेटिव है, तो इन दोनों के बीच जो फोर्स होगा वो कैसा होगा, रिपल्सिव नेचर का होगा या अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव क्यों, क्योंकि अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर अगर हमको ऑप्शन में कहीं पर अट्रैक्टिव रिपल्सिव लिखा होता तो हम दो ऑप्शन जिनके ऊपर अट्रैक्टिव लिखा है उसको हम लोग सिर्फ कंसीडर करते हैं, जिस पर रिपल्सिव लिखा है उसको हम लोग डायरेक्टली एलिमिनेट करते हैं, क्योंकि जब MCQ पेपर होता है तो एलिमिनेशन यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है। चलिए ये यहाँ पर आया, अभी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो F इज इक्वल टू कितना होता है 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय कितना R का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर इनको कहाँ रखा है उसने, एयर में, इसलिए यहाँ पर कोई K की वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, ये आपके पास वैक्यूम वाला फॉर्मूला है। तो यहाँ पर देखिए हम वैल्यू को पुट करते हैं, हमको R निकालना है, तो इस R² को इस तरफ शिफ्ट किया तो यहाँ पर बचेगा 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय F। वैल्यूज को पुट करते हैं तो R² इज इक्वल टू 1/4πε0 होता है 9 × 10⁹ इंटू Q1 इज इक्वल टू कितना देखिए आपके पास 0.2 × 10⁻⁶। Q2 कितना है, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं सिर्फ यहाँ पर, क्योंकि हमको यहाँ पर ये नहीं पूछा है कि अट्रैक्टिव फोर्स है या रिपल्सिव है, तो डायरेक्टली हम लोग देखकर बता सकते हैं अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव। मैग्नीट्यूड कितना है देखिए, इसका माइनस साइन को हटा दिया, 0.4 × 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय F की वैल्यू देखिए यहाँ पर कितना है 0.4। सॉल्व कर लेते हैं, क्या होगा देखिए इसका सॉल्यूशन सिंपल, 0.4 से 0.4 को कैंसिल करा, 10⁻, यहाँ पर देखिए -12 और 9, तो कितना हो गया 10⁻³ -12 प्लस 9 कितना हुआ -3। यहाँ पर कितना बचा है आपके पास देखिए 9 × 0.2, 9 × 0.2 इज इक्वल टू जाएगा 1.8।
अब देखिए 1.8 इंटू 10⁻³ जो है ये ऑप्शन में दिया है, तो अब जल्दीबाजी में इसको लगा मत दीजिएगा, बिकॉज ये जो वैल्यू है किसकी है, आर स्क्वायर की, और हमको क्या फाइंड करना है, आर। तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा √1.8 इंटू 10⁻³ ठीक है। छोटा सा काम करते हैं, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसमें 10 का मल्टीप्लाई एंड 10 से डिवाइड, तो 10 से मल्टीप्लाई जब हम इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए आपको 1.8 इंटू 10 कितना हो गया 18, और 10 से जब डिवाइड किया तो वो डिवाइड वाला 10 ऊपर आया तो कितना हो गया 10⁻⁻⁴। 18 का स्क्वायर रूट होता है आपका 4.2 के अप्रॉक्स, और 10⁻⁻⁴ को हम लोग जब बाहर लाएंगे तो कितना बचेगा 10⁻⁻²। तो हमारा यहाँ पर आंसर कितना होने वाला है 4.2 इंटू 10⁻²। ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस देखे जो कि चार्जेस से रिलेटेड थे, कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड थे। आने वाले कुछ और लेक्चर्स के अंदर हम कुछ और क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो चैप्टर है उसमें से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को प्रॉपरली देखते हैं और सारे कॉन्सेप्ट का केयर करते हैं तो यकीन मानिए कि आपसे मैक्सिमम क्वेश्चन बनने वाले। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।